पास में आ जाइए और पास में आओ। आओ, तुम इतने पतले कैसे हो गए? इतने पतले कैसे हो गए आप? पतले तो होता ही जा रहे सर। काहे? अब बर्बाद है ये बिल्कुल। बच्चा तो वो खत्म हो गया। बच्चा मर गया? हाँ, कैसे? फांसी से? नहीं साहब, पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। क्या नाम था बच्चा का? अंकित। कहाँ से आए हो? रजपुरा गांव से। रजपुरा? हाँ, ये रजपुरा तो कहाँ पड़ता है? BHL के पास में। तो यहाँ का पता आपको किसने दिया? उन्हीं ने दिया था चाचा। अच्छा, उनने दिया है। हाँ, अरे वाह, राम साहब शर्मा जी चाचा। चलो भैया, क्या समस्या लेके आए? जो बच्चा यही लेके आए? हाँ, बच्चा मर गो तो हम बता दे कैसे मर गो? हाँ सर, हमें पता नहीं है। अब तुम कह रहे हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार ने भेजे और हम बताते हैं तो तुम्हारे घर के लोग कहे हैं कि उनके रिश्तेदार ने बता दिया हुआ, तो इसलिए बता रहे हैं। नहीं नहीं सर, उनने कुछ नहीं बताया। आप हमें जानत पहले से? हाँ, नहीं आपको? हाँ नहीं, हम पहले कभी देखो तुमने हमें? नहीं। यहाँ काऊ ने पूछ तो नहीं थी कचू? किसी को नहीं। यहाँ काऊ मंदन पे लिख के तो नहीं डाले आए? नहीं। हमने लिखे, सुनो, हमने लिखा है जल में डूबकर मरा बालक अंकित लोधी राजपूत 28 अप्रैल सन 2022 को ओरछा में मरा। बालक मरने की सूचना सोनू द्वारा दी गई, जिसके पिता का नाम भैया लाल है और तुम्हारा सगा भाई है। बोलो हाँ है ना? हाँ है। ये बात सत्य है कि तुम्हारा बच्चा पानी में डूब के मरा है, उसको किसी ने मारा नहीं है। वहां पर बालू निकाली गई थी, उसमें गहरा गड्ढा था, उसमें चला गया और उसमें मुंह में पानी चला गया और उस साथ ही उसमें कारण और भी था। वो कारण क्या था वो सुने। वहां पर एक लाइट का करंट का तार डला था मछलियों के लिए, और आपका बच्चा हल्की सी ड्रिंक किए था, तो यानी कि मदरा प्लस लाइट प्लस वो गड्ढा में बालू का उत्खनन, इसके चलते तुम्हारा बच्चा प्राण को त्याग दिया। और तुम्हारे भाई के लड़का सोनू ने नहीं मारा और ना ही उनके मित्रों ने मारा। और आप शंका लेके ये आए, क्या सोनू ने तो नहीं मारा? हाँ बिल्कुल शंका। यही बात है ना? महाराज ये गलत शंका है, गलत शंका है, गलत शंका है। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा। ईश्वर पे आस्था रखो और आपको आपका बालक प्राप्त होगा। इस समय वह भूत योनि में विचरण कर रहा है। जाइए, उसको किसी जानकार के माध्यम से या पंडोकर धाम आते रहिए। तुम्हारे जो भूत योनि में है, अपनी पत्नी को लेके आइए, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पत्नी पर खिलवा करके और बात खिलवा करके उसको थाप लीजिए। तुम्हें समय समय पर प्रेरणा देते रहेगा और छोटे मोटे संकट जो भूत लेवल के होते हैं वो तुम्हारी सहायता करता रहेगा। घर के कोई और भी हो, ठीक है? समझ रहे हैं वही बात? अब बता दें, पहुंचो दादा, इसके पास में आ जाइए। जय जय श्री राम। हाँ, जय जय श्री राम। कहां से आ दादा? इटावा से आया हूँ महाराज जी। अच्छा, क्या करते? किसानी? नहीं साहब, पुलिस में दरोगा। हैं? पुलिस में दरोगा हूँ। पुलिस में दरोगा है? जी जी। लग तो नहीं रहा ऐसे रूप राप से ऐसे कपड़े दरोगा हो। आजकल तो सिपाही तो लगता है थाना प्रभारी, तुम तो दरोगा हो। हनुमान जी के भक्त हैं और अच्छा, इसलिए सीधे हो। वाह, हनुमान जी के भक्त। और ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि नीम करौली बाबा की कृपा के भक्त बाबा हैं? नीम करोरी कृपा है। और पुलिस में सबसे बड़ा सेवा का मैं हनुमान जी का प्रताप ये मानता हूँ। जो भी पुलिस वाला है वो सब हनुमान जी के प्रताप से चल रहा है। वाह वाह। सबसे ज़्यादा सेवा पुलिस विभाग का कर्मचारी अधिकारी ही करता। उसकी करनी से कर्म से ही विभाग का, समाज का सब सिस्टम सहयोगात्मक रूप से चलता है। ये मेरा पुलिस वाले मानते भी, पुलिस वाले मानते भी हनुमान जी को ही प्रधान मानते हैं। हाँ, कर्म का जहाँ तक है, जितना हम सही रहेंगे, जितना ईश्वर पर समर्पण रहेंगे, ईश्वर कोई चीज़ है, ये मेरा अपना अनुभव है। हनुमान जी का साक्षात प्रताप है। हर पुलिस मिलिट्री का जो भी ज्योतिष के अनुसार है वो महाराज जी पुलिस के हनुमान जी के प्रभाव में रहता। मंगल ग्रह के देवता साक्षात हनुमान जी है। जो हनुमान जी को मानेगा वाह, वो जय हो। निश्चित रूप से प्रगत करेगा। और मेरा अनुभव यह है कि शुगर वाला अगर चीनी नहीं छोड़ेगा उसकी शुगर ख़त्म नहीं होगी। और अगर परहेज से रहेगा, अगर हनुमान जी को मानेगा तो निश्चित रूप से चाहे पुलिस विभाग में हो या कहीं हो, उसे
कर्म में प्रोग्रेस होगी। कर्म करके अहम नहीं करना है कि मैं कर्मयोगी, मैं किसी को मानता नहीं। वाह, मेरा अपना ये अनुभव है। वाह, बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उदाहरण दिया कि शुगर की बीमारी वाला व्यक्ति यदि शुगर से परेशान है और वो चाय पीता है, शक्कर नहीं छोड़ेगा, तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और उन्होंने इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण दिया है कि यदि हनुमान जी का भक्त है और वो यदि पुलिस में है या फौज में है या अन्य कोई जॉब कर रहा है, तो उनकी जॉब में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जीवन में प्रोग्रेस किया है। और प्रोग्रेस के और बुद्धता के और ज्ञानियों में आगे प्रधान ऐसे देव हनुमंतलाल जी महाराज हैं जिन्होंने अपने नम्रता की दम पर, नरमता की दम पर और नीचे देखते हुए आसमान में उनका नाम स्थापित हो गया। जी, वाह, क्या बात है। और मैं साक्षात बैठा हूँ 20 साल से। जैसे चर्चाएं भ्रष्टाचार की वो होती हैं, ये मैंने अनुभव किया है। मैंने मांगा है तो नंबर 1 का दो, बाकी वेतन इतना मिलता था उसमें गुजारा किया है। आपके प्रताप से, हनुमान जी के प्रताप से, एक बेटा स्टेशन मास्टर है, दूसरा आप बताएंगे अभी। चलिए, क्या पूछने आए, किसके बारे में आए? बेटी की शादी किस नाम के लड़के से होनी, कब होगी? और बेटा का नाम क्या है? बेटा शिवम दुबे है, वो PCSJ में नौकरी कर रहा है। ट्राई कर रहा है। हमने लिखा, सुने, थोड़ा पास में आ जाओ, पास जी, और पास में आओ। महाराज जी, हमने लिखा है शिवम PCS जी, न्यायाधीश की पोस्ट ग्रहण करेगा। दूसरे तीसरे चरण में धर्म को पकड़े रहो, शिखा की शादी शुभ होगी, कल्याण होगा, जीवन में बुद्धि होगी। साथ ही स्त्री जी, गीता देवी का, इसके पिता का नाम सत्यनारायण है जी, और तुम्हारे साले का नाम मनीष है और उसका नाम लल्लन है। 4 बहनें आपकी पत्नी हैं। वो थोड़ा सा संकोची है और टेस्ट करती है, तुम जगह जगह भटकते रहते हो। यूट्यूब पर तो ऐसा आता है जाता रहता है, तुम कहां कहां जाओगे हनुमान जी के नाम पर। तो इसलिए मैंने बता दिया है कि तुम्हारी पत्नी का नाम गीता है और उसके पिता का नाम सत्यनारायण है और आपके साले का नाम मनीष है। ये प्रमाण दे रहा हूं। उसके 4 बहनें हैं और साथ ही आपकी पत्नी टीचर है। और एक बार पंडोकर धाम आके तो देखो, मैं बताऊंगा कि हनुमान जी क्या है और पंडोकर सरकार क्या है। लेकिन कहते हैं दिया नीचे अंधेरा होता है। भैया ने एक क्षण बैठ करके सबको एक साथ संदेश दे डाला और घर के लोगों ने संदेश को नहीं माना और ताने दे करके यहां भेज दिया कि जाओ और देखे। हम तो हर जगह लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है।